एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते हुए बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना। जाते हुए मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला, नुकसान आ रहा है माँ, आने दीजिए, बस जाते हुए भी ये वरदान दे जाइए कि मेरे परिवार में सब आपस में बहुत प्रेम से रहें। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तथास्तु कहा और वहां से चली गई। उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई, उसने खिचड़ी को चखा नहीं, उसमें नमक डाला और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करके तीसरी और चौथी बाकी की दोनों बहुएं आई, ना कुछ जाना देखा, खिचड़ी चखी नहीं और खिचड़ी में नमक डाला और डाल के चली गई। रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का एक चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है और तुरंत समझ में आ गया कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। उसके बाद खाना खाने की बारी आई बड़े बेटे की। जैसे ही बेटे ने खिचड़ी का एक चम्मच लिया, परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा? तो बाकी सबने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने तो पहले ही खाना खा लिया, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। तो बड़ा बेटा भी चुपचाप उसने खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे करके परिवार के बाकी सारे सदस्य एक एक करके आए, अपने से पहले वालों के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। रात को सेठ जी के सपने में नुकसान आया। हाथ जोड़कर बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान ने कहा कि तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, कोई किसी पर चिल्लाया नहीं, गुस्सा नहीं किया, सब शांत रहे। जिस परिवार में इतनी सुख शांति, आपस में इतना प्रेम हो, मैं वहां नहीं रह सकता। समझने वाली बात यह है कि जिंदगी है तो उतार चढ़ाव, सुख दुख, फायदा नुकसान सब चलता रहेगा। जिस परिवार में आपस में लोगों में प्यार है, सुख शांति है, छोटों में आदर और बड़ों में बड़प्पन है, उस परिवार का कोई भी नुकसान, कोई भी आपदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।